के अंदर कि अगर मुरब्बई मसावत के जजर दिए जाए तो इसमें से हमको बताना है कौन सा जजर, ये वाला या ये वाला, मुरब्बई मसावत की कीमत है या नहीं। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि मुरब्बई मसावत की कीमत है या नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले हल में हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है हमारा सवाल, दिया हुआ है सवाल 2x कुवत 2 नफी 7x जमा 6 बराबर 0। सबसे पहले है मुरब्बई मसावत है। तो मसावत में दो तरफेन होते हैं, एक ये वाली जानिब का और एक ये वाली जानिब, है ना। तो तरफेन क्या कहती है हमको कि देखो इधर की जो जानिब है हमारी यानी राइट हैंड साइड, इधर की जानिब 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में एक हमको इबारत दी गई है, बराबर है। अगर इस इबारत में से कोई भी एक अदद यानी ये वाली कीमत या ये वाली कीमत अगर इस मसावत को 0 में तब्दील कर दे, किसमें तब्दील कर दे? 0 में अगर इधर वाला हिस्सा आ जाता है तो वो मसावत का जजर है, और अगर जो हिस्सा नहीं आता है वो मसावत का जजर नहीं है। तो हम सबसे पहले 3/2 रखेंगे, x बराबर 3/2, यानी जहां जहां पर x है वहां वहां 3/2 आए। यहाँ पर देखो 2 कॉस में, यहाँ x है 3/2 कॉस हुआ 2 नफी 7, फिर x की जगह पर 3/2 जमा 6 बराबर 0, बराबर है। अब यहाँ पर 2 एजरिज जैसा वैसे रहेगा। अब कॉस के अंदर 2 अदद है 3/2 यानी 3 का भी मुरब्बा लेना है और 2 का भी, ज़र्ब करके 3 का मुरब्बा 9 और 2 का मुरब्बा 4 नफी। अब यहाँ पर भी क्या होता है, ये देखो कॉस ज़र्ब 7 दिया हुआ है, तो ये जो 7 है ये सिर्फ 3 को ज़र्ब करेगा, 2 को नहीं, बराबर है। ये क्या हो जाएगा 7 या 21/2 जमा 6 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 ज़रबी शक्ल में, 2 1 2 2 दूनी 4, बराबर है। तो हमारे पास क्या बच गया 9/2 नफी 21/2 जमा 6 बराबर 0। अब नसब नुमा की सूरतों में एक सूरत हमने देखी थी कि इसके नसब नुमा मसावी है। तो जब मसावी नसब नुमा रहते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं 9 नफी 21/2, यानी अगर नसब नुमा सेम रहा तो उसको एक ही दफा लिखा जाता है, जमा 6 बराबर 0। 21 में से 9 गए, कितना बचा नफी का 12, नफी का 12/2 जमा 6 बराबर 0, 2 का 2 2 छक्के 12 नफी 6 जमा 6 बराबर 0, 6 में से 6 गया 0 बराबर 0, बराबर है। अगर दोनों जानिब 0 आता है तो ये मुरब्बई मसावत का जजर है। तो पहला मिल गया हमको। अब बारी आती है दूसरे की। अब लिखिए हम अब x बराबर नफी का 2, है ना। पेपर में तुमको 2 जजर नहीं देगा, एक ही देगा, बराबर है। एक देगा तुम लोगों को और कहेगा कि बताओ जजर तय कीजिए कि वो मुरब्बई मसावत का जजर है या नहीं, या जजर की जगह वो तुमको कहेंगे मुरब्बई मसावत का हल है या नहीं। तरीका यही रहेगा, बराबर है। ये जजर की जगह पर यानी ये जजर हटा देगा, वो क्या कहेगा हल है या नहीं, बताइए। तो तरीका तुम्हारा ये रहेगा। अब x बराबर नफी का 2, फिर दोबारा से मसावत 2x कुवत 2 नफी 7x जमा 6 बराबर 0, 2 कॉस में नफी 2 कॉस कुवत 2 नफी 7 नफी 2 जमा 6 बराबर 0। अब 2 जैसा है हमारा वैसी। अब फिर यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि 2 का मुरब्बा वो नफी का 4 लिख देते, बराबर क्या, याद रखना मुरब्बा अदद कभी भी नफी में नहीं आता। तो यहाँ पर कॉस बनाएंगे 4, ये नफी और ये नफी क्या हो गया जमा। पहले नफी नफी का ज़र्ब करने का जवाब जमा में, फिर 7 दूनी 14 जमा का 6, अब 4 दूनी 8 है ना, 8 जमा 14 जमा 6 बराबर 0। अगर इसकी जमा करें हो गया 20, 20 और 8 28। अच्छा तरफेन की दोनों जानिब की कीमत सेम है क्या? नहीं, ये कट है ना। तो मैं आखिरी में क्या लिखेंगे 3/2 है ना, x बराबर 3/2 मसावत का जजर है, और x बराबर नफी 2 मसावत का जजर नहीं है, जजर नहीं है। मैं दोनों बातें लिख दिया है। अगर सिर्फ एक ही कीमत अगर उसने दिया हमको, तो एक कीमत के लिए अगर है
तो ऐसा जुमला लिखना। तो यहाँ पर जजर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हल। सवाल में जो हिदायत दी गई है उसने अगर जजर का जिक्र किया है तो जजर के ही लिखना, अगर हल का जिक्र किया है तो हल ही लिखना। बराबर है। चलो लिखो। चलो तो आप हिदायत के तौर पर दूसरी मिसाल देखते हैं। हिदायत पढ़ो पहले। जांच कीजिए कि दी हुई मुरब्बी मसावत के मुकाबिल दी हुई कीमतें उस मसावत के हल है या नहीं। देखो उसके इसी मैंने 3 सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इसको घर काम के लिए लिखने का, और ये मिसाल को हम नोट करते हैं। अभी हमको इससे पहली वाली मिसाल में हमने देखा था कि 2 कीमतें दिया हुआ था, अब इसमें 3 कीमतें दी हुई। बराबर है। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैं 3 से करता हूँ ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले x की कीमत क्या रखना है, 1। यहाँ पर लिखेंगे जवाब में x कुव्वत 2 नफी 6x जमा 5 बराबर 0। यहाँ लिखना है हमको x बराबर 1। पहले 1 रखते हैं, यहाँ पर x है, उसकी जगह पर 1 कुव्वत 2 नफी 6, ये x की जगह पर 1 जमा 5 बराबर 0। 1 का मुरब्बा 1। अब यहाँ नफी है, अंदर नफी है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, नफी 6 का 6 जमा 5 बराबर 0, है ना। बोर्ड मास का तुमने तरीका सुना होगा, मगर इतनी ज्यादा हमारे पास यहाँ पर अलामतें नहीं है। ये देखो, ये जमा का 1 है, ये जमा का 5 है। जमा का 1 और जमा का 5, जमा का 6 जमा नफी यहाँ पर ये 6 बराबर 0। 6 में 6 गया 0 बराबर 0। तो ये मसावत का हल हुआ। हाँ। क्या लिखना है, x बराबर 1 मसावत का हल है। आगे अब कितना रखना है, 3। फिर दोबारा से साथ लिखेंगे हम, x कुव्वत 2 नफी 6x जमा 5 बराबर 0। x बराबर कितना रखना है, 3 रखना है। कितना रखना है, 3 रखना है। क्या रखिए पहले ब्रैकेट में 3 कुव्वत 2 नफी 6 कॉस में 3 जमा 5 बराबर 0। 3 का मुरब्बा 9। नफी 1 ही नफी है, अंदर है क्या, नहीं। 6 तिया 18, है ना, जमा 5 बराबर 0। देखो दोनों मजबत वाले हैं, 9 और 5 14, नफी का 18 बराबर 0। 18 में से 14 गए, बचे 4, लेकिन बड़ा था 18 इसलिए नफी। अच्छा, दोनों तरफ की कीमतें सेम है क्या, जब नहीं है तो कटवा देना। फिर आखिरी जुमला क्या रहेगा, x बराबर 3 मसावत का हल नहीं है। अब बारी आती है 5 की। फिर मसावत को दोबारा से लिखना है, x कुव्वत 2 नफी 6x जमा 5 बराबर 0। x बराबर कितना, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 cos कुव्वत 2 नफी 6 5 जमा 5 बराबर 0। जल्दी दिन हो रहा है ना। हाँ, अब पहले 5 का मुरब्बा 25, फिर यहाँ पर नफी का 30 जमा 5 बराबर 0। ये 5 और 25 30 नफी 30 बराबर 0। 30 में 30 गया 0, है ना। तो तुमको सवाल, अगर ऐसा सवाल आया तो तुमको 2 मार्क्स के लिए वो दे सकता है। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। और अगर उसको 1 मार्क्स के लिए पूछना है तो 3 कीमतें देना, 1 ही कीमत देना। बराबर है। तो अब यहाँ पर देखो, हमने एक ही मसावत की 3 अलग अलग कीमत लेकर उसका सॉल्यूशन यहाँ किया, समझ गए। और उसकी जैसी कुछ टाइप की एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हुआ, इसको घर पर मश्क करना, और क्या जवाब आता है वो तुम लोगों ने बता देगा। ओके, लिखो उसको। चलो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो, पेपर में जो है KMP कोई भी दे सकता है। जैसे सवाल में यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, K की कीमत फाइंड आउट करने के लिए बोला हम लोगों को, है ना। तो यहाँ पर M भी आ सकता है, वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी आया हुआ है, यहाँ दरम्यान में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है। यानी अल्फाबेट KMP कोई भी हमको वो पूछ सकता है। अगर इस तरीके का सवाल रहा, यानी हमको किसी वैल्यू फाइंड आउट करना है K, तो किस तरीके से करेंगे इसको, हल में लिखेंगे दिया हुआ करके, जो मसावत है उसको लिखना है KX कुव्वत 2 नफी 10x जमा 3 बराबर 0, है ना। कि x बराबर कितना दिया हुआ है, 3। x बराबर कितना है, 3। अब जहां जहां पर x है वहां पर 3 रखना, और हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, k बराबर क्वेश्चन। अब देखो k अपनी जगह पर, x की जगह पर 2। अब ये x की कुव्वत 2 है, k की नहीं है, ये k बाहर है, इसको याद रखने का, नफी
10। फिर यहाँ पर आया x 3 जमा 3 बराबर 0 के जैसा है वैसी 3 का मुरब्बा 9 के। यहाँ पर नफी 1 10 दिया 30 जमा 3 बराबर 0। फिर 9 के एज इट इज जैसा है वैसी 30 में से 3 गया 27, लेकिन बड़ा अदद कौन है नफी, इसलिए नफी 27 बराबर 0। अब नफी का 27 इधर आकर जमा, तो 9 के बराबर 27। अब 9 ज़रबी शक्ल में इधर आकर तकसीम के बराबर 27 बटे 9, इसलिए के बराबर कितना मिल रहा है 3। ये सवाल पेपर में अक्सर 2 मार्क्स के लिए वो पूछता है, कितने मार्क्स के लिए। चलो इसी तरीके की आप 2 मिसालें और देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर 3x कुव्वत तो नफी 15x जमा 2p बराबर 0 का एक हल x बराबर 3 हो तो p की कीमत मालूम कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल किए थे वैसा ही सॉल्व करना है। पहले 3x कुव्वत 2 नफी 15x जमा 2p बराबर 0। अब क्या करना है, x की जगह कितनी कीमत रखनी है 3, x बराबर 3। अब यहाँ पर कीमत रखते हैं, यहाँ पर 3 कॉस में 3 कॉस कुव्वत 2 नफी 15 कॉस में 3 जमा 2p बराबर 0 है ना। अब यहाँ पर 3 एज इट इज 3 का मुरब्बा 9 नफी 15 दिया 45 जमा 2p बराबर 0 9 दिया 27 नफी 45 जमा 2p बराबर 0। अब यहाँ देखो 45 में से 27 गए, कितना बचा 18 बचा है ना? लेकिन बड़ा अदद कौन है 45, उसकी अलामत जमा 2p बराबर 0। या अलामत लगाने में जल्दबाजी नहीं करना है। अब यहाँ पर 18 नफी का इधर आया जमा तो 2p बराबर 18, तो p बराबर 18 बटे 2, इसलिए p बराबर कितना 9। ओके कितना 9, ये होगा हमारा पहला जवाब। यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब बारी आती है m की। देखो पहली वाली मसाल जो थी उसमें k यहाँ पर दिया हुआ था, बराबर है। अब दूसरी मसावत में p आखिर में दिया और m को क्या बताया बीच। अब देखो मैंने तीनों टाइम, इसके अलावा और कोई सवाल अपनों को नए तरीके से पूछ नहीं सकता है। तो यहाँ पर सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व करना है हमको, हल में दिया हुआ करके है ना। मसावत लिखते कोई 2x कुव्वत 2 जमा mx नफी 15 बराबर 0। x बराबर अब कितना दिया हुआ है नफी का 5, रखते कीमत 2 नफी 5 कॉस कुव्वत 2 जमा m कॉस में नफी 5 नफी 15 बराबर 0। फिर यहाँ पर 5 नफी में तो मुरब्बा भी नफी में आएगा क्या नहीं आएगा। 2 कॉस में 25, 5 का मुरब्बा कितना होता है 25। अब देखो यहाँ अंदर नफी है बाहर जमा है तो नफी का 5 है, नफी 15 बराबर 0। इन दोनों की जरूरत 25 दूनी 50 नफी का 5 है, नफी 15 बराबर 0। यहाँ पर भी अदद है, यहाँ पर भी 50 में से 15 गए, कितने बचे 35 नफी 5 m बराबर 0। अभी जमा का 35 इधर आकर नफी का, तो ये नफी का 5 m अपनी जगह पर रहेगा, नफी का 35, इसलिए m बराबर नफी 35 जमा 5 बराबर गलत। ये बात याद रखना है क्योंकि देखो क्या करते हैं हम लोग, ये नफी का 5 है बराबर है, लेकिन अमल कौन सा कर रहा है ज़र्ब का। ये बात ख्याल रखना कि जब ये ज़र्ब का अमल कर रहा है तो इधर जाकर क्या करेगा तकसीम, लेकिन अपनी अलामत को चेंज नहीं करेगा, अपनी अलामत जो है वही रखेगा। ये 5 का 5 साते 35 और नफी से नफी कट गया, इसलिए m बराबर कितना मिल रहा है हमको 7। तो देखो आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक देखे। पहला जो था हमारा कि मुरब्बई मसावत का हल है या नहीं वो बताओ, और दूसरे हमने कि MP की कीमत कैसे मालूम करें। तीनों मुतगय्यर के मुताबिक हमने हर सवाल में जहाँ जहाँ पर वो पूछा जा सकता है, ये वाला जो सवाल है जैसा तुमको कहा कि 2 मार्क्स के लिए 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए पेपर में
पूछता ही है। इस पर सरगर्मी हमको किताब में दी गई है, इसके सी सरगर्मी। अभी यहाँ पर जो कीमतें दी गई है वाली कीमतें, अभी कुछ इसी पर घर काम दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या करो, इसकी कीमत 1/2 और इसकी कीमत 3/5, नफी का 3/5। ये मसावत के लिए नफी 3/5 और ये मसावत के लिए 1/2। 2 एग्जाम्पल घर काम।